दिल्ली एनसीआर में रोज़ाना पारा जो है वो नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। कहीं 45 का टेम्परेचर तो कहीं 46 का, और ऐसे में अलग अलग व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। फिलहाल मैं जहां पर हूं वो है झंडेवालान मंदिर, और दोपहर के समय अमूमन यहां श्रद्धालु बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू हुआ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन मंदिर प्रशासन ने फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था करी है वो आप देखिए, बड़ा कूलर लगाया गया है। ऐसे करीब 12 से ज़्यादा कूलर हैं, और जितने श्रद्धालु जो आता है वो बाकायदा यहाँ पर दर्शन करने के बाद बैठता भी है, और इस मौसम में तपती धूप में थोड़ी बहुत राहत पाता हुआ नज़र भी आता है। सर, एक सवाल जो है वो ये कि मंदिर प्रशासन की तरफ से यानी आप लोगों की तरफ से क्या क्या व्यवस्था इस बार की गई है? मैं देख रहा हूँ कूलर लगाए गए हैं गर्मी के इस मौसम में। कितने कूलर हैं, और ये पहली बार हुआ है अमूमन, या फिर हमेशा आप लोग गर्मी के मौसम में ये काम करते हैं? नहीं, कूलर तो पहले भी लगाते रहे हैं। अब धीरे धीरे अब चूँकि गर्मी बढ़ रही है तो इनकी संख्या भी हमने बढ़ा दी है। पहले 7-8 कूलर होते थे, इस समय लगभग आप समझिए 15 से अधिक तो यहाँ परिसर में हैं, और नीचे ऊपर जहाँ जहाँ हमारे स्टाफ है या वो हैं वहाँ पर सब जगह अलग कूलर लगे हुए हैं। सर्दियों में हम पूरे इसको फर्श को इसको कारपेटिंग करते हैं, और ऊपर हैंगिंग वो हीटर लगाते हैं ताकि भक्तों को सर्दी का एहसास ना हो। तो हम यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था है, तो आगे आने वाले भक्तों को कम से कम असुविधा हो। मौसम को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अंदर जितना वातावरण उनके लिए हम अच्छा कर सकते हैं वो हम करते हैं। और यहाँ आप देखते हैं मंदिर कितने बजे खुलता है, ओपन होता है? लगभग सवेरे 6 बजे खुल जाता है मंदिर। दोपहर में बंद होता है? नहीं, बंद नहीं होता। यानी कि लगातार जो इस समय तपती धूप का टाइम है उस समय श्रद्धालु आते रहते हैं। इस समय थोड़ा चूँकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो दिन में कम लोग निकल रहे हैं। सवेरे शाम तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। कूलर लगवाने से पहले लगभग क्या संख्या रही होगी भक्तों की रोजाना दोपहर के समय आने की? यानी आपका मतलब है गर्मी शुरू होने से पहले? गर्मी के टाइम में मतलब जब आपने कूलर नहीं लगवाए थे उस समय कितनी भीड़? नहीं, गर्मी जैसे ही शुरू होती है कूलर हम शुरू करवा देते हैं। अच्छा। हम उसकी इंतज़ार नहीं करते कि 45 डिग्री पारा पहुँचे, तो जैसे ही गर्मी शुरू होती है कूलर हम लगवा देते हैं। फिर जैसे बढ़ती है गर्मी, कूलरों की संख्या भी हम बढ़ा देते हैं, और सवेरे शाम तो बहुत संख्या में आते हैं लोग। इस समय दोपहर में चूँकि गर्मी बहुत है, घर से कम निकलते हैं लोग, तो इस समय आप देखिए थोड़ी भीड़ कम है भक्तों की, अन्यथा तो सवेरे शाम तो बहुत मैं भीड़ ये होती है। देख भी रहा हूँ कि कई लोग जो हैं गर्मी के मौसम में इस बड़े कूलर का थोड़ा बहुत आनंद ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद यहाँ सब जगह देखिए कूलर जहाँ जहाँ उसकी हवा जा रही है वहाँ लोग बैठे हैं, उनको शांति मिलती है। क्यों, बाहर बहुत गर्मी है, तो यहाँ कई भक्त तो ऐसे हैं घंटे 2-2 घंटे तक बैठे रहते हैं। जब उनको थोड़ा कई काम के लिए कोई व्यवस्था अपनी जाना होता है या कुछ, तभी वो फिर यहाँ से निकलते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सर्दी हो गर्मी हो तो उसमें हम भक्त को वैसा ही वातावरण दें ताकि उनको यहाँ असुविधा ना हो। भक्तों के साथ साथ क्या भगवान के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? भगवान के लिए व्यवस्था है, वहाँ भी कूलर लगा हुआ है, और वो एसी भी लगा हुआ है। तो भगवान को भी हम उसी प्रकार की वो देते हैं। इस समय एसी लगा हुआ है, ऊपर भी जहाँ भगवान शंकर हैं वहाँ भी एसी लगा हुआ है, नीचे गुफा में भी एसी लगा हुआ है। तो भगवान को भी हम अपने से पहले भगवान की भी उतनी चिंता करते हैं। क्यों, ये एक जागृत रूप में है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में वो देवता जो है वो एक जागृत स्वरूप में होता है। ये भोग क्यों लगाते हैं हम? वो इसीलिए कि वो एक जागृत देवता है। तो उसी प्रकार के भोग भी लगते हैं। गर्मी सर्दी का भी हम उनको वो सारी व्यवस्था करते हैं। रात को उनको सुलाने की भी व्यवस्था करते हैं, सवेरे जगाने की भी व्यवस्था करते हैं। वो सारा एक जागृत देवता का जो भी होता है वो सारा यहाँ पर होता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि फिलहाल आप जहाँ जहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर बड़े कूलर नज़र आएंगे, और बहुत स्पष्ट बात है कि प्रयास मंदिर प्रशासन का यह है कि दोपहर में इस तपती धूप में जो भी भक्त दर्शन करने आ रहा है उसको असुविधा ना हो, और कम से कम आनंद रूप में वो भगवान के दर्शन कर सके। इसके अलावा जैसा कि बताया भी उन्होंने कि भगवान के कमरों में भी बाकायदा एसी और कूलर लगाए गए हैं। स्पष्ट बात है कि मंदिर में भक्तों के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर कोई भी भक्त भगवान के दर्शन करने की इच्छा रखता है तो कम से कम इस मंदिर परिसर में वो आसानी से सुगम रूप से दर्शन कर पाए, इसके लिए बाकायदा कूलर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।